हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है, जो कि 22 जून 2022 को है। और ये रिलेटेड है सर्कुलर फॉर ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो AIOAT जो डिप्लोमा लेवल के कोर्स के एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, जो परीक्षा देनी पड़ती है, ये उससे संबंधित सर्कुलर है फॉर एडमिशन टू RCI अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्स इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। ध्यान रहिए 2022-23 के लिए है। चलिए देखते हैं हम, यानी कि अब एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो कि RCI द्वारा स्टार्ट होती है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन, यानी कि ये NBER जो कि बोर्ड है, ये रिहैबिलिटेशन जितने भी डिप्लोमा लेवल के कोर्स चलते हैं, एंड एडजंक्ट बॉडी ऑफ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया invites online application from the eligible candidate for admission to its various diploma level course in special education and disability rehabilitation offered by RCI approved institutions, university department across the country. Admission to diploma level course will be made on the basis of the result of all India ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एडमिशन जो होंगे वो AIOAT के आधार पर होंगे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशन, यानी कि एडमिशन लेने के लिए भी आपके लिए कंडीशंस रखी गई एलिजिबिलिटी, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन कोर्सेस, यानी कि जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन कोर्सेस है, जिसे आप बोलते हैं DED-HI, DED-BI, या हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, या DED-MR जिसे हम IDD कहते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। इन सब का कोर्स जो है जितने, ये स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज में है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 10+2, यानी कि पूरी तरीके से आपकी 12वीं की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी होगी, और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि या तो फिर उसके इक्विवेलेंट कोई हो, बोर्ड ऑन एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तभी आपका एडमिशन होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे आप डिसेबिलिटी कोटे में आते हैं या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में SC ST में आते हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान है अकॉर्डिंग टू रूल कि कैटेगरी वाइज कितना परसेंटेज आपको कम होगा। दूसरे में आता है जैसे कि डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन कोर्सेज में जो DHLS है, DPO, DRT, DHAREMT, तो इसमें 10+2 विद PCM इन द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑब्लिक PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इस तरीके और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ऑब्लिक स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स उसमें भी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप तीसरे नंबर में देखिए कि साइन लैंग्वेज DTISL, यानी कि ओनली फॉर डेफ कैंडिडेट, यानी कि जो DTISL है, ये जो कोर्स है डिप्लोमा लेवल का, ये केवल डेफ कैंडिडेट के लिए है। 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद मिनिमम 45%, यानी कि 45% भी इसमें मान्य है पूरी तरीके से। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डेफ, प्रोफिशिएंट रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल इन ISL, अगर ये सारी चीज़ें हैं दैट बेटर, यानी कि डेफ का सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के वो 45%, या यूँ कहें कि ये DTISL का कोर्स कर सकते हैं अगर वो डेफ हैं तो, अदरवाइज़ ये कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि केवल डेफ कैंडिडेट के लिए कोर्स है। अब चौथे में देखिए, अपियरिंग कैंडिडेट्स एट 10+2 लेवल एग्जामिनेशन में आल्सो अप्लाई प्रोवाइड दे ऑब्टेन मैक्सिमम मिनिमम 50% मार्क्स एट 10+2 एग्ज़ाम, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं अपियर होंगे इसमें, ये 50% चाहिए, एंड देयर कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड। अगर रिजेक्ट क्यों होंगे? क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, बट हाउएवर रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स ऑफ 10+2 लेवल, यानी कि सीधी सी बात है कि रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते होंगे तो वो देखा जाएगा कि उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी है, उसके आधार पर आप कम भी हो सकता है।
अब ये देखिए कि यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल, अभी एक चीज़ है यहाँ पर, आप ये देख रहे होंगे, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ AIOAT 2022, यानी कि जो टेस्ट है, एग्ज़ाम है, ये टेंटेटिव है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने डेट दे दी है और यही डेट फिक्स है। टेंटेटिव का संभावित है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए पर्टिकुलर में क्या क्या है और टेंटेटिव टाइमलाइन क्या क्या है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि ओपनिंग कब होगा 22 जून और क्लोजिंग कब होगा 21 जुलाई 2022, यानी कि 1 महीने का पूरा समय है। इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड 25 जुलाई 2022 टू ऑनवार्ड, यानी कि ऑनवार्ड का मतलब आगे की तरफ चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 30 एंड 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 5 अगस्त 2022 एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन काउंसलिंग 10 से 20 अगस्त 2022। तो ये ध्यान देना होगा, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे एडमिट कार्ड की हो, चाहे कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हो, तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, जिसमें से सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट ऑन द एडमिशन पोर्टल बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 20 से 22 अगस्त 2022। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पोर्टल है उसमें वो आपको दिखने लगेगा, या वो लिस्ट चिपका देंगे अपने बुलेटिन बोर्ड पर, या जहाँ भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कई सारे तरीके हैं, बट यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में दिया है, तो उनको वेबसाइट में भी देना चाहिए। इसलिए आप सभी जितने भी अपियरिंग होंगे इसमें एग्ज़ाम के लिए या एडमिटेड होंगे, वो वेबसाइट भी चेक करते रहें जिस जिस इंस्टीट्यूट में आपको चुनते हैं। एंड नेक्स्ट है कि रिलीज़ ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट 24 अगस्त 2022, कमेंसमेंट ऑफ क्लास 29 अगस्त 2022। पर ध्यान रहे, ये टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथियाँ हैं। अगर 29 को नहीं हुआ तो आप केस नहीं कर सकते कि आपने कहा था और हो गया, ये संभावित है। और यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस भी दी हुई है कि 500 यानी कि 500 फॉर जनरल एंड ओबीसी, यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के 500 एंड 350 रुपये 350 जो फॉर SC ST PWD एंड EWS कैंडिडेट, तो इन सब के लिए 350 रुपये है। एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट और एडवाइज टू विजिट काउंसिल वेबसाइट जो www.rehabcouncil.nic.in फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल लिस्ट ऑफ डिप्लोमा लेवल कोर्स ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी सिलेबस कोर्स फी स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन गाइडलाइन एप्लीकेशन फ़ी, सारी चीज़ें। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ आर्ट्स, यानी कि ये पूरा जो है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ये इशू हुआ है या अप्रूवल हुआ हो। एक चीज़ और है कि ये सिर्फ एडमिशन केवल वही इंस्टीट्यूट ले सकता है जो RCI द्वारा अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्स, क्योंकि जब तक उससे अप्रूव नहीं होगा, मान्यता नहीं होगी, तब तक वो नहीं कर सकता। और इसके लिए आप आराम से वेबसाइट में जाइए और सारी लिस्ट देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, कब मान्यता मिली, मान्यता है भी या नहीं भी है, कई सारी चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये डेट है, आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि 22 जून से स्टार्ट है, तो इसको समय रहते आप फॉर्म फिल कर लीजिए, किसी साइबर कैफ़े में जाइए और सही सलामत फॉर्म भरवाइए। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम या माताजी का नाम पूछता है, डेट ऑफ बर्थ, खास करके एड्रेस और जो ईमेल आईडी है और आपका पासवर्ड है, इसको बहुत ध्यान से रखिए और इसका प्रिंट आउट निकाल करके ज़रूर रखवाइएगा जब आप फॉर्म फिल हो जाए। बहुत सारे लोग करते हैं, आप प्रिंट आउट नहीं लाते हैं और उसमें जो दिया होता है ईमेल आईडी कौन सी है, बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। आजकल ईमेल आईडी बहुत सारे लोगों के पास ना होने के कारण, तो ये ध्यान रहे ईमेल आईडी ज़रूर अपनी डलवाएँ। एंड जो पासवर्ड बनाएं वो ध्यान रखें, साथ ही साथ लिख लें उस समय किसी कागज़ पर, और प्रिंट आउट एक ऐसा लें जिसमें पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि कुछ भी छूट जाए। तो ये था आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।